आइए, हेलो स्टूडेंट, मैं विवेक उपाध्याय, के उपाध्याय क्लासेस से। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर कोई भी सेंटेंस हिंदी में लिखा हो तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि नहीं है। तो उसके लिए अगर हिंदी के वाक्य के अंत में या है, ई है, ये है, या मतलब अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आता है तो वो जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है इसमें किसी काम के समाप्त होने की यानी तुरंत समाप्त होने की जानकारी मिलती है। बात समझ में? जैसे कहा जाए वह अपना कार्य समाप्त कर लिया है, मतलब अभी जल्दी ही उसने अपना काम समाप्त कर लिया। मैंने कलम खरीद लिया है, यानी कि मैंने कलम खरीद लिया है। पेन नहीं था, कलम था नहीं, तो जाके खरीद लिया। ठीक है, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ तो ये कौन सा टेंस होगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। अच्छा, इसको बनाने का जो रूल होता है यानी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये रूल होता है हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी? एक होती है हैज और दूसरी होती है हैव। हैज कब यूज करते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। हैव कब यूज करते हैं? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। और प्लस फिर क्या होता है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यहाँ पे यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है उसे यूज करते हैं। फिर बाद में हम लोग लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। आइए, जो ऊपर हमने सेंटेंस लिखा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंगली। तो आइए, जैसे पहला लिखा गया है कि वह अपना कार्य समाप्त कर लिया है, तो वह मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में से कौन सा लगेगा? हैज। ही हैज समाप्त कर लिया है। फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म जो होगा वो फिनिश्ड होगा। ही हैज फिनिश्ड, he has finished अपना काम, तो he है तो अपना के लिए क्या लिखा जाएगा? his। he has finished his work, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया है, बस बन गया। अच्छा, दूसरा देखा जाए, अगर कहा जाए मैंने कलम खरीद लिया है, तो मैंने मतलब आई, मैंने पहले ही बताया था आई को प्रेजेंट टेंस में हम प्लूरल जैसा ट्रीट करके हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यानी प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखा जा आई के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस है ना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव। ठीक है, क्या कर लिया? कलम खरीद लिया है, यानी कि मेन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना मतलब परचेज, परचेज का तीनों फॉर्म, परचेज, परचेज्ड, परचेज्ड। आई हैव परचेज्ड, आई हैव परचेज्ड क्या? कलम। आई हैव परचेज्ड पेन। ठीक है, हो गया आई हैव परचेज्ड पेन। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें, तीसरा क्या लिखा गया? मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मैं का मतलब हो गया आई, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ, आई हैव, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रीड, रेड, रेड, तो वो तीनों स्पेलिंग वही होगी, आई हैव रेड। ठीक है, दिस बुक, दिस बुक, आई हैव रेड दिस बुक, तो हो गया। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। आइए हम लोग देखते हैं, अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में दिया हो
तो बनाने का रूल क्या होता है, अगर सेंटेंस देखो ये जो सेंटेंस थे वो कैसे थे, पॉजिटिव सेंटेंस थे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस थे। तो चलिए देखा जाए, अगर सेंटेंस निगेटिव हो, इफ सेंटेंस इज निगेटिव, जैसे वह काम पूरा नहीं कर चुका है, वह काम पूरा नहीं कर चुका है, ठीक है, वह काम पूरा नहीं कर चुका है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, तो लिखा जाएगा वह काम पूरा नहीं कर चुका है, तो ये हो जाएगा ही। इसका अगर रूल देखें तो रूल क्या होता है, रूल होता है सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर क्या लिखा जाता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वही हैज और है, फिर क्या लिखा जाता है, नॉट, फिर लिखा जाता है मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और फिर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। तो आइए देखा जाए सब्जेक्ट, तो लिखा जाए ही, वह काम पूरा नहीं कर चुका है, तो ही हैज नॉट, ठीक है, पूरा नहीं कर चुका, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, ठीक है, he has not completed the work, ये हो गया। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव का हो, कहा जाए इफ सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव, इज इन इंट्रोगेटिव, ठीक है, इफ द सेंटेंस इज इन इंट्रोगेटिव, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में हो तो उसको बनाने का रूल क्या होता है, तो हम सबसे पहले इसका देखा जाए रूल, इसका रूल वही होता है, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर लिखा जाता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है, उसके बाद लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। बातें क्लियर हुई, जैसे क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो, ठीक है। अब देखिए चुके हो, इसका मतलब कौन सा टेंस होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो कैसे, क्या क्वेश्चन वर्ड पहले आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड जब पहले आ जाए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, तब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं इंग्लिश में। तो क्या होगा, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तुम है, सब्जेक्ट तुम है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया जाएगा, हैज या हैव, तो लिखा जाएगा हैव, तो हो जाएगा हैव। अब सब्जेक्ट तुम, क्या हो जाएगा, हैव यू, ठीक है, क्या तुम अपना कार्य पूरा कर चुके हो, हैव यू फिनिश्ड या कंप्लीटेड, कुछ भी लिख दिए, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ठीक है, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, ये हो गया। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा कि हिंदी में लिखा रहेगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, आपके एग्जाम में क्या होगा, ऐसे ही सेंटेंस दिया रहेगा और पूछेगा कि आइडेंटिफाई करिए कि ये सेंटेंस किस टेंस में है। तो अगर किसी सेंटेंस को ये पहचानना हो कि ये किस टेंस में है, तो हम उसके हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज है, तो हैज हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है, हैज और हैव, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म साथ में होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तुरंत आप लिख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ये अगर कोई पूछे बताइए ये सेंटेंस किस टेंस में है, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है हैव,
और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है हैव हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म किस टेंस में आता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऑप्शन को चूज करिएगा, वही सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्लास के लिए देखते हैं।